नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, उत्तराखंड एसआई के लिए आज हमारा रीजनिंग का लेक्चर रहेगा 15, जहाँ पे हमने चाहे 5-6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज रहेगा हमारा 7वां चैप्टर। ठीक है, धीरे धीरे हम ऐसे बढ़ते रहेंगे और आपको मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, हर चैप्टर के 50 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ यहाँ पे, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगर कोई रीजनिंग को टाइम नहीं दे पा रहा है तो ये सीरीज भी देखता है, तो यहाँ से भी उसका रीजनिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मैं देख रहा था कल वीडियो में 50 व्यू थे और वहाँ पे एक ही लाइक आया हुआ था। ठीक है, तो आप आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होंगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए मेरा मन करता है। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो चैप्टर है हमारा वो है सेटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बैठक व्यवस्थीकरण, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी, आपको यहाँ पे इनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए, पहले इसमें टाइप रहेगा। इसमें पहले हम टाइप समझेंगे, क्योंकि टाइप समझना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ रीजनिंग में क्या है कि क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से, बट पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, इसलिए रीजनिंग के लिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक ही बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट है रैखिक क्रम। अब रैखिक क्रम देखिए, दो चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी रेखा है, इसमें एक आपका लेफ्ट रहेगा, एक आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो इसमें बट पूछे क्वेश्चन करेगा कि कोई पर्सन है ए, वो लेफ्ट से बैठ, उसके लेफ्ट में पर्सन बी है या सी है, इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और दो चीज़ें होती हैं। देखिए, एक तो सिंपल लाइन होगी। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, यहाँ पे जब दो पंक्तियाँ होंगी। ठीक है, दो पंक्ति कतार जैसे आमने सामने। देखिए, एक पर्सन लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो यहाँ पर कोई बैठा है, यहाँ पर भी कोई बैठा है, यहाँ पे बैठे, तो ये क्या बैठे हैं इन दोनों के आपने अपने आमने सामने बैठे, और ये इसका लेफ्ट, ये राइट। अब जो ऊपर वाला होगा, ठीक है, ऊपर वाला जो होगा इसका ये क्या हो जाएगा, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ये खास ये कॉन्सेप्ट मेन है, तो क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, दोनों का राइट सेम समझते नहीं। अगर आप खुद को देख रख के देखिए, यहाँ पे अभी कुछ कभी भी कुछ क्वेश्चन करते हैं तो खुद को रख के क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बैठेंगे, ठीक है, आपका मुंह इस साइड को है, तो आपका लेफ्ट यहाँ रहेगा ना, इधर साइड, और राइट आपका इधर रहेगा। और जब आप यहाँ बैठे हैं तो आपका लेफ्ट कहाँ रहेगा, इधर रहेगा, राइट आपका इधर रहेगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनेंगे इस टाइप से बनेगा। ठीक है, एक बनेगा इस प्रकार के प्रश्न में दो पंक्तियां एक दूसरे के सामने होती हैं जो विकर्णवत विपरीत दिशा को निरूपित करती हैं। ठीक है, तो एक बनेगा आपका इस टाइप से। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सबसे मैं क्वेश्चन समझाता हूँ तो आपको यहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे हम क्या करेंगे, हर टाइप के एक एक क्वेश्चन करेंगे, फिर बाद में हम पूरी प्रैक्टिस यहाँ पे करते चलेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या क्वेश्चन बोला गया है इसमें टाइप 1 में, 5 लड़कियाँ एक कतार में उत्तर की ओर मुख के खड़ी हैं। देखिए, एक लाइन है इसे। ठीक है, इस लाइन में क्या कह रहा है कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, जो लड़कियां हैं वो कहाँ, उत्तर दिशा की ओर, मतलब उत्तर ऊपर है, आपको उत्तर दिशा की ओर बैठी हैं। अब देखिए, उत्तर को बैठी हैं तो इनका ये क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा, ये इनका राइट हो जाएगा। पहले आपको यही काम करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन में ध्यान देना, 5 लड़कियां बोली गई थी, तो यहाँ पे 5 लड़कियां ऐसे ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 हो गई। ठीक है, अब देखिए, सीमा रीता और शशि के बीच में जो सीमा है, सीमा जैसे यहाँ पे होगी, किसके बीच में बोल रहा है, रीता और शशि के बीच में। अब हमको ये पता नहीं है शशि इसके दाएं हैं बाएं हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रीता सीता यहाँ पर भी हो सकती है शशि, और यहाँ पर भी हो सकती है शशि और रीता। ठीक है, कहीं पे बैठ सकते हैं, वो हम लास्ट में करेंगे, आपको ऐसे ही करना है। अगला कह रहा है लता बाईं ओर है रीता के तुरंत बाद। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लता बाईं है किसकी, रीता के तुरंत। अगर रीता यहाँ बैठी है, ठीक है, अगर रीता यहाँ पे बैठी है तो इसके बाएं, मतलब देखिए क्या बोला गया है, बाएं बोला गया है, तो यहाँ पे लता है। इसका मतलब हमका फिक्स हो गया है कि यहाँ पे क्या है, आपकी रीता बैठी है। कहाँ पे, यहाँ पे रीता है। ठीक है, अगर यहाँ पे रीता है तो आप शशि को यहाँ से हटा दो। अब हमको मिल गया है, अब रीता यहाँ है तो शशि यहाँ पे होगी, तो रीता को यहाँ से हटा दो। ठीक है, ये करना पड़ता है, क्वेश्चन इससे इजीली बन जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ क्वेश्चन सही बन चुका है। आगे ये आपकी सीमा है। ठीक है, सी आई कर रहा हूँ सीमा को मैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, रीता बाई ओर से दूसरी है। जो रीता है बाई ओर से दूसरी है, मतलब लेफ्ट से दूसरी है। देखिए, फर्स्ट में लता है, दूसरे में रीता है। क्लियर है आप लोगों को, क्वेश्चन सही चल रहा है हमारा। प्रिया कतार के छोर पर है। अब प्रिया कहाँ है, लास्ट में कतार के छोर पे है, यहाँ पे प्रिया बैठ गई है। कतार के दूसरे छोर पर कौन बैठा है। अब जो कतार है, कतार के दूसरे छोर पे कौन बैठा हुआ है, देखिए शशि बैठी हुई है। कौन, अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कतार के दूसरे छोर पर कौन बैठा है। देखिए, पहले छोर पे कौन बैठा है, प्रिया बैठी है, और दूसरे छोर पे कौन बैठा है, लता बैठी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? ये आपका राइट आंसर यहाँ पे लता हो जाएगा। बस आपको ऐसे करना है, एक एक स्टेप को पढ़ते हुए चलना है, क्वेश्चन करते जाना है। ठीक है, देखिए अभी मैंने समझाने के लिए टाइम लगाया, ये क्वेश्चन 10 से 15 सेकंड में बन सकता था। अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 2 समझते हैं। यहाँ पे क्या समझ टाइप 2। अब टाइप 2 में क्या कह रहा है देखिए, अब इसमें वृत्तीय क्रम व्यवस्था, पहला हमने रेखीय पढ़ा था, अब दूसरा क्या है हमारा वृत्तीय है। मतलब देखिए ये कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में व्यक्तियों अथवा वस्तुओं को वृत्तीय क्रम में प्रकाश संजीत क्या आता है। आपने देखा क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है कि एक टेबल है, टेबल में 6 पर्सन बैठे हैं, 4 पर्सन बैठे हैं, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो वृत्तीय क्रम उसी को कहते हैं, क्योंकि टेबल क्या होता है, गोल टेबल होगा, उसमें जो हमारे बैठे रहेंगे पर्सन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए अब केंद्र की ओर मुंह करके, देखिए उसका मुंह केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर, अब दो जगह हो सकता है। एक पर्सन कोई अगर यहाँ बैठा है तो वो क्या करेगा, यहाँ से बाहर को भी देख सकता है और यहाँ बैठ के अंदर को, दोनों टाइप से क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हमें क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें भी चीज़ है, इसमें खासकर जो आपकी बैठक व्यवस्था जो सिटिंग अरेंजमेंट है, इसमें आपको लेफ्ट राइट का बहुत ध्यान देना पड़ता है, और उत्तर दिशा की और दक्षिण दिशा की ओर जो पर्सन बैठे हुए हैं उनमें मेन फोकस करना होता है। ठीक है, अगर आपने ये समझ लिया, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन करते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन को वहाँ पे प्रॉपर वे पे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो जिससे क्वेश्चन क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया हुआ है, 6 मित्र ABCD कह रहा है, क्या एक गोल नीचे बैठे हुए हैं, ABCDEF 6 पर्सन है। कितने पर्सन है, अब सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, क्या एक ही हमने टेबल ड्रॉ किया, गोल, ठीक है, सर्कल। अब क्वेश्चन को जैसे जैसे बोलेगा उसको पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले जो क्या दिया है, 6 मित्र हैं, 6 मित्र हैं, मतलब देखिए जैसे ही मान सकते हैं, मैं तो हमेशा ऐसा करता हूँ, ऐसे बनाया करो आप लोग भी। ठीक है, ये 6 लोग हो गए। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 पर्सन हो गए हैं। ठीक है, अब बोला क्या गया है, ABCD एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि AB और C, क्या कह रहा है, AB और C के बीच में है। अब हमेशा क्या करना है आपको, A को यहाँ पे लिखना है, A को यहाँ पे लिखना है, किसके बीच में है, B और C के बीच में है। ठीक है, A जो है आपका B और C के बीच में है, यहाँ पे B कर दो, यहाँ पे C कर दो। क्लियर है, आगे बढ़िए। D के ठीक दाएं C बैठा है, कह रहा है। अब D क्या है हमको पता नहीं है, बट क्या कह रहा है, D के ठीक दाएं C बैठा है। ठीक है, अगर C यहाँ बैठा है तो D क्या कह रहा है, देखिए यहाँ होगा, D के दाएं कह रहा है, तो D का दायां, आपका D का दायां इधर हुआ, और ये आपका D का बायां हुआ। क्लियर है, आगे बढ़िए। B F और A के बीच में बैठा है, जो B है आपका, ये कहाँ बैठा है, B और, अब यहाँ पे देखिए A है, B है, F के बीच में बैठा हुआ कह रहा है। ठीक है, तो F के ठीक दाएं कौन बैठा है, अब F के दाएं देखिए, F का ये बायां होगा, ये दायां होगा, मतलब हमको यहाँ पे कौन बैठना है ये देखना है। देखिए A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, F आ गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है, E बैठा है। क्लियर है आप लोगों को, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बट हमारा क्वेश्चन बन चुका है, सिंपली यही पूछा गया था कि F के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो आपका E बैठा है, आंसर हमारा राइट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर प्रॉब्लम हुई तो फिर से वीडियो क्या करिए, पॉज कीजिए, फिर पीछे करिए वीडियो को, ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो आप इसको 2-3 बार क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग टेलीग्राम पे कमेंट्स में बताइए, अभी टेलीग्राम पे मुझे क्वेश्चन भेजिए, मैं फिर से करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो टाइप 2 आपका क्लियर हो गया, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम टाइप 3 की तरह बढ़ते हैं। अब टाइप 3 में क्या होता है, यहाँ पे आपको एक आयताकार क्रम दे देगा। आयता देखिए, हमने रेखी पढ़ लिया, हमने सर्कल पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, आयत वाला पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आयत वाले में क्या रहता है, सेम इसमें भी प्रोसेस है, इसमें मैं आपको थ्योरी नहीं समझाऊंगा, थ्योरी से कंफ्यूज होता है। ठीक है, कंफ्यूजन रहता है, तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे एग्जांपल कराऊंगा, जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 4 मित्र एक आयताकार मेज पर बैठे हैं। अब आयताकार मेज पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे ऐसे। ठीक है, मेज चारों ओर बैठे हुए हैं, रमेश सुरेश के दाईं ओर है। अब हमको पता नहीं है कि रमेश कहाँ है, हम अपने एज्यूम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, रमेश कह रहा है, क्या है, सुरेश के दाईं ओर है। अगर हम यहाँ पे सुरेश को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो सुरेश का ये बायां, ये दायां। ठीक है, दायां, बट बोला क्या गया है, रमेश जो है सुरेश के दाईं ओर बैठा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा सुरेश है तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, रमेश हो जाएगा, क्योंकि रमेश की क्या बोला गया था, दाईं ओर बैठा है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे क्या रहेगा, अगला, तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। अब महेश क्या है,
यहाँ अगर महेश बैठता है तो लोकेश की क्या रहता, बाईं ओर है, लोकेश का बायां इधर रहेगा, क्योंकि ये लोकेश का राइट, ये इसका बायां। ठीक है, अब क्लियर है, हमको चारों पोजीशन यहाँ पे मिल चुकी हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं। देखिए सामने कौन कौन बैठे हैं मित्र, एक तो यहाँ पे क्या बैठे हैं, देखिए लोकेश और रमेश बैठे हैं, और महेश और सुरेश बैठे हुए हैं। ठीक है, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। लोकेश देखिए कहाँ पे है, सुरेश के बाईं ओर है, सही बात है। देखिए सुरेश का बायां आपका लोकेश है। ठीक है, अब दो कौन आमने सामने आ बैठे हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको वो देखना पड़ेगा। तो रमेश, ये है रमेश और लोकेश आमने सामने बैठे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। मोस्ट ऑफ इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो सर्कल वाला पूछता है। ठीक है, यहाँ से ही बनेगा, तो ये तो बहुत सिंपल होता है, ये इजीली बन जाता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला टाइप समझेंगे। ठीक है, फोर्थ टाइप, लास्ट टाइप रहेगा, 4 टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ये हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, मिश्रित क्रम व्यवस्था। अब मिश्रित क्रम व्यवस्था में क्या होता है, सीटिंग को कहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, पर्सन को। इसके अंतर्गत व्यक्तियों या वस्तुओं को इस प्रकार व्यवस्थित क्रम में रखा जाता है कि षष्ठभुज, षड्भुज, पंचभुज या अष्टभुज प्रकार आकृति का निर्माण होता है। देखिए आप देख सकते हैं किसी भी टाइप की यहाँ पे बन जाती है। एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन देखे जाते हैं इससे, बट हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2-3 टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब सिंपली आपको क्या करूँगा मैं, जैसे हमने सर्कल किया था ड्रॉ, उसी टाइप से है, बट यहाँ पे क्या होगा, ये आपका एक आकृति टाइप बना दिए, कोण टाइप बना दिए हैं। ठीक है, डिफरेंस कोई नहीं है, बस सिंपली क्वेश्चन है। यहाँ पर भी हम इसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे करेंगे, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 8 व्यक्ति, सिंपली पहले जब इसने 8 व्यक्ति दे दिया है तो आपको क्या करना है, अष्टभुज ड्रॉ करना है। सिंपली आपको ये क्या करना है, अष्टभुज यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि जिससे कि चीज़ें प्रॉपर हमारी हो सके। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जब मैं अष्टभुज ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इस टाइप से हमारा बनेगा। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आप नंबरिंग कुछ भी ले लो, A B C D E F G और H, ये हो गया है, ये नंबर ही हो गया। बट हमको ये क्रम नहीं है, क्रम हमको खुद बनाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा हमको उसी हिसाब से यहाँ पे क्रम बनाना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एज करूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर से हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखिए ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है यहाँ पे। देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, ये वाला याद रखना। देखिए अब हमको यहाँ पे जो प्लेस है उनको एक एक करके यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, एक अष्टभुज घेरे में केंद्र की ओर, अब कहाँ बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुड़ के बैठे, मतलब अंदर को बैठे हैं, अंदर को मुँह किया है मतलब। ठीक है, तो अंदर को मुँह किया है, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसका लेफ्ट इधर रहेगा, इधर इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए बी जी और डी के बीच में बैठा है। अब बी को आप बैठाइए कहीं पर भी, चलिए बी को मैं यहाँ पे बैठा दिया, कहीं भी बैठा दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, किसके बीच में है, डी और जी के बीच में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डी कर देता हूँ। फिर आगे क्या कह रहा है, एच बी के बाईं ओर तीसरे। ठीक है, जो एच है वो कहाँ पे कह रहा है, बी के बाईं ओर तीसरा। अब बी का बायां इधर 1 2 3, मतलब कहाँ पे है आपका, यहाँ पे है एच। क्लियर है, आगे क्या कह रहा है, एवं ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ए का दायां दूसरा, मतलब ए यहाँ पे होगा, यहाँ पे ए होगा, तो इसका सेकेंड देखिए यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सी ए और जी के बीच में बैठा है। अब जो सी है वो ए और जी के बीच में बैठा है, तो यहाँ पे क्या है आपका सी है, क्योंकि देखिए ये जी था आपका, ये ए है, इसके बीच में क्या बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, ए और जी के बीच में। हमारे पास 2 बचे हुए हैं स्पॉट। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे। अब बी और ई क्या एक दूसरे के आमने सामने नहीं बैठे, मतलब यहाँ पे ई नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बी है, आमने सामने मना किया है। तो अगर यहाँ पे ई नहीं बैठ सकता है तो ई की पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि हमारे पास 2 स्पॉट बचे हुए हैं। अब लास्ट हमारे पास बचा क्या है, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ नहीं है हमारे पास। तो मतलब यहाँ पे जो पोजीशन है वो किसकी है, एफ की पोजीशन है। क्लियर है, सब कुछ बन चुका है, सब कुछ हमारे पास आ चुका है। बट अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो हम क्वेश्चन देखेंगे और आंसर करेंगे। ध्यान में दीजिए, अब भी देखिए डी के बाईं ओर तीसरा स्थान पर कौन सा बैठा। अब डी का देखिए, डी यहाँ पे है हमारा, बी का बायां,
इधर को रहेगा, ठीक है। तो डी का बायां इधर रहेगा। तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? ई, एच और एफ। कौन बैठा हुआ है? आपका एफ बैठा हुआ है, आप खुद देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। कौन बैठा है? एफ बैठा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो डी के बायां हमारा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बायां 1 2 3 कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट हो जाएगा। क्लियर है? बस यही करना होता है एग्जाम में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे? आई होप चार के चार टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल टाइप थे। बस यहाँ पे आपको दायां बायां का यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखना है। अगर आपका वो बन जाता है तो आंसर क्लियर हो जाता है आपका, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे? हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे मेरे साथ साथ, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5 मित्र पी क्यू आर एस और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुकर के बैठे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? एक पंक्ति बोली गई है, आपको सिंपली क्या करना है? पंक्ति देखनी है, ठीक है। आपको सिंपली पहले वही देखना है कि दायां बायां। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन को अगर आप लोग एक बार पढ़ लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपकी, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या करना है? पहले हम एक ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हुई। अब इसमें हम पर्सन बोला है कि पी क्यू आर एस टी और टी एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुड़ के, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुड़ के बैठे हैं ऐसे। उत्तर दिशा मतलब ऊपर को बैठे हैं। तो 5% को यहाँ पे ड्रॉ करो, ठीक है। ये ड्रॉ हो गए। अब देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में, ठीक है। अब एस को क्या करिए? अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ तो टी और क्यू, या तो टी यहाँ पे होगा और क्यू यहाँ पे होगा, या जो पोजीशन होंगी, या टी यहाँ पे होगा या यहाँ क्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। वो हम बाद में अरेंज कर लेंगे, पहले आपको ऐसे ही करना है क्वेश्चन करते समय। इससे क्या होता है? कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। आगे कह रहा है क्यू और, देखिए टी और क्यू के बीच में एस, एस बैठा है टी और क्यू के बीच में। क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर, ठीक है। ध्यान देना क्या कह रहा है? जो यहाँ पे क्यू है आर के निकटतम बाईं ओर है, मतलब आर क्यू यहाँ पे होगा। तो अगर आर में यहाँ पे करता हूँ तो क्यू के यहाँ पे, एक से यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई है कि हमारा क्यू है यहाँ पे है, तो टी को यहाँ से हटा दो। क्यू यहाँ है तो टी हमारा यहाँ पे होगा। क्लियर है? बस अब कुछ नहीं करना है, सिंपल है। तथा पी और टी के निकटतम बाईं ओर है। पी और टी के निकटतम बाईं ओर है, मतलब पी यहाँ पे है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बीच में कौन बैठा है? बीच में आपका एस बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन। बस बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना होता इसमें, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं। ई तथा एफ पंक्ति के मध्य में बैठे हैं। ये भी क्वेश्चन सेम ही है। अब यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब पंक्ति में क्या कह रहा है? यहाँ पे देखिए ई और एफ पंक्ति के मध्य बैठे हैं। अब कितने परसेंट है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6% है। 1 2 3 4 5, एक यहाँ पे कर लो 6, ठीक है। ये 6% हो गए। अब जो बीच में होंगे, मिडिल मतलब ये दोनों, इन दोनों के बीच में क्या कह रहा है? कौन बैठे हुए हैं? ई और एफ बैठे हुए हैं, ठीक है। या तो ई यहाँ पे होगा, एफ यहाँ पे होगा, या फिर एफ यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। ये दो हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पे बनती हैं। क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। तथा ए और बी पंक्ति के दोनों छोर पर बैठे हैं। अब ए और बी को भी क्या करिए? बैठा दीजिए कहीं पर भी। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। यहाँ पर भी दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए इधर होगा आपका, या ए इधर होगा। तो मैं आपको ऐसे करके दिखा दिया है, ठीक है। सी ए के बाईं ओर बैठा है। अब सी क्या है? ए के बाईं ओर। अब ए यहाँ है तो ए का बायां एक, ये जो बचा था हमारा, यहाँ पे क्या बैठा हुआ कह रहा है? सी बैठा हुआ है। क्लियर है आप लोगों को? तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब बी का दायां, अब देखिए ये स्पॉट खाली है हमारा। तो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ई और एफ भी आ गए। तो यहाँ पे कौन बैठा है? डी बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, हमको इन दोनों का फिक्स नहीं कहा था कि कौन बैठा है, तो इसलिए हम दोनों को इसको ऐसे छोड़ेंगे। ई और एफ, इसका काम था ही नहीं क्वेश्चन में कहीं पे। सिंपली इसने पूछा था बी के दाईं ओर कौन बैठा है, तो बी के दायां कौन है? डी बैठा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर पूछता कि बी के सेकंड कौन बैठा है, मतलब दो के छोड़े कौन बैठा है, तो हम यहाँ पे प्लेस इनको फिक्स करते कि ई और एफ का। तो हमारा इसका काम नहीं था। तो ई और एफ कहाँ पे है हमें उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी टहले, हमें नहीं पता है। हमको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस प्रैक्टिस मांगते हैं क्वेश्चन। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है, एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर, ओ के दाईं ओर है, पी के एस बैठा है दाईं ओर, टी के किंतु बाईं ओर पी के बीच में कौन बैठा है? ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है। तो आपके लिए हो ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग,
इसको आंसर इसका बताएंगे आप लोग, ठीक है। चलिए मैं चल रहा हूँ आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ केंद्र के उम्र के वृत्त। अब वृत्त वाला क्वेश्चन आ गया है तो ये मैं करवाऊंगा आपको क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने वृत्त ड्रॉ कर लिया है। क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ 6% है, 6% है तो सिंपली कभी भी 6% की बात करते हो तो इस टाइप से ड्रॉ कर लो एक, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रॉपर नहीं आया, इससे कुछ काम का तो होता नहीं है, फिर भी आप लोग इस टाइप से कर सकते हैं। क्लियर है, बैठ गए 6 लोग। देखिए अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एफ ए के दूसरे बाईं ओर है। एफ जो है कहाँ पे है, ए के बाईं। अब देखिए एफ को मैं बैठा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, एफ को मैंने यहाँ पे बैठा लिया। क्या कह रहा है, एफ ए के दूसरे बाईं ओर है। अब ए का बायां मतलब ए अगर मैं यहाँ पे बैठाता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं, देखिए एफ यहाँ पे है तो ए के बायां बोला गया ना, तो ए का बायां, ए अगर यहाँ बैठता हूँ तो ये एफ का बायां रहेगा, सेकेंड बोला गया है, ठीक है। तो दूसरे बाएं मतलब 1 और 2, तो यहाँ पे एफ बैठा हुआ है। बी ए के दूसरे दाईं ओर है। अब बी कह रहा है ए के दाएं दूसरा है, ठीक है। ए का दायां यहाँ पे बी हो जाएगा क्योंकि दूसरा बोला गया, ठीक है। 1 और 2 क्योंकि ए का क्या था, दायां था, ये ए का बायां था। क्वेश्चन में आगे बढ़िए। ए डी के बाएं पड़ोसी है। अब ए जो है डी का बायां पड़ोसी है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है, तो ए डी का बायां पड़ोसी है, डी का बायां। अब डी अगर यहाँ बैठता है तो डी का बायां हो जाएगा ए यहाँ पे, ठीक है। ये भी आपका क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी एफ और बी के बीच बैठा है। अब सी जो है एफ और बी के बीच, देखिए एफ ये है बी ये है, तो सी को डायरेक्टली यहाँ पे आप लोग बैठा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। ए के बाईं ओर का पड़ोसी ई है। अब ए का बायां यहाँ पे ई बैठा है कह रहा है। क्वेश्चन पूरा बन चुका है। अब आगे क्या कह रहा है, एफ के पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी बताइए। एक तो ई है, एक आपका सी है, ठीक है। सी और ई है, तो देखिए सी और ई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग क्लियर होगा, समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक सभा में 7 सदस्य एक पंक्ति में बैठे हैं। फिर से पंक्ति वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, पंक्ति वाले 3 करवा दिए, अब नहीं करवाऊंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि आप लोगों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। 6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 लड़के ए बी सी डी एक पंक्ति में खड़े हैं। ये भी है, सेम क्वेश्चन है, ये भी आप लोग करेंगे होमवर्क के तौर पे, ठीक है। इसका आंसर भी आप लोग देंगे, तो 6 और 5th आपके लिए होमवर्क है, ये लोग आप लोग बताएंगे। आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7th क्वेश्चन में आ रहा हूँ, ठीक है। फिर से पंक्ति वाला क्वेश्चन है, फिर से आप लोग करेंगे। चलिए 7th है, अब चलेंगे आप 8th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका आंसर देंगे। 8th क्वेश्चन है, 6 मित्र ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि बहुत होमवर्क हो गया। देखिए ये है, अब इसमें कितने परसेंट बैठे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एफ, ठीक है, 6% बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहा है, आगे क्या कह रहा है, सी बैठा है ए और ई के बीच में, ठीक है। सी को कहीं बैठा दीजिए, मैं चलो सी को बैठाता हूँ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ, किसके बीच में बैठा है, ए और ई के बीच में, ठीक है। तो ए और ई के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए बीच में डी किसी छोर पर नहीं बैठा है। अब डी कह रहा है किसी छोर पे नहीं बैठा है, मतलब डी यहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा, छोर पे तो बैठा नहीं है, ठीक है। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन वहाँ पे। बी ई के निकटतम दाईं ओर बैठा है, ठीक है। बी, अब देखिए ई यहाँ है तो बी यहाँ बैठा होगा। अब लास्ट हमारा बचा कौन, एफ बचा, तो एफ को बिना क्वेश्चन पढ़े हुए यहाँ बैठा दो, ठीक है। मगर डी और एफ ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, निम्न में से डी के बाईं ओर कौन बैठा है। अब डी के बाईं ओर सिंपली देख लीजिए, अगर डी आपका यहाँ पे है तो डी का बायां आपका कौन सा है, तो डी का बायां है आपका एफ है, तो डायरेक्टली आंसर में एफ कीजिए, क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। चलिए अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहाँ बैठा है, देखिए उत्तर दिशा की ओर बैठे हैं, ध्यान देना एक चीज़, उत्तर दिशा की ओर यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है, इसलिए मैं कहता हूँ क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। तो उत्तर को बैठेंगे तो ऊपर को मुँह, तो इसका यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि डी के बाएं, मतलब डी का लेफ्ट कौन बैठा है, एफ बैठा है, इसलिए मैंने एफ किया। बहुत से बच्चे ए करेंगे अगर वो यहाँ से पोजीशन देख रहे होंगे, तो यही ध्यान देना, क्वेश्चन को यहाँ पढ़िए, यहाँ पे क्या बोला गया, उत्तर दिशा बोला गया, ठीक है। अगर दक्षिण दिशा की ओर बोलते तो यहाँ पे ए राइट होता, ठीक है। क्लियर है ना क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब 9th क्वेश्चन में देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, वृत्त वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको करने की ट्राई करते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के में बैठे हैं, इनमें से 5 का मुंह
केंद्र से विपरीत दिशा में है, मतलब बाहर को बैठे हुए हैं। ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे घुमा देता है एग्जाम में। उसमें और में क्वेश्चन क्या आया था, ब्रेथ की ओर बैठे। इसमें क्या कह रहा है, ये लोग बाहर की तरफ मुड़ के बैठे। कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। 2 3 4 ABCDEFG, एक वृत्त के इन पर हाँ 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 7 लोगों की पोजीशन यहाँ पे बताएंगे। देखिए ये हो गया, ये हो गया, और एक को फिर यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, ये 7 पर्सन बैठे हुए हैं, इनमें ध्यान देना। अब क्या कह रहा है, ये लोग कहाँ बाहर की तरफ मुड़ के बैठे हैं, केंद्र से विपरीत बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना सीखे पहले। आगे देखिए, अब क्या कह रहा है, सी डी के बाएं ओर तीसरे स्थान पे है। सी कहाँ है, डी के, देखिए अगर मैं सी यहाँ पे बैठाता हूँ, ठीक है, क्या कह रहा है, सी डी के बाएं ओर तीसरे, तो मतलब अगर डी यहाँ पे बैठता हूँ, डी का बायां तीसरा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, मतलब इधर को इसका बायां रहेगा। क्लियर है आपको? ठीक है, और दोनों का मुख केंद्र की ओर है। अब इसमें से देखिए 7 पर्सन थे, इनका इसका क्या है, सी और डी का क्या कह रहा है, केंद्र अंदर की तरह इनका क्या है, फेस है यहाँ पे। बाकी 5 का फेस कहाँ है, बाहर की तरफ है। ठीक है, ई न तो डी के नहीं सी के बगल में है। अब जो ई है कह रहा है वो डी और सी के बगल में है ही नहीं, तो ई को यहाँ पे सबसे दूर बैठा दो, अगल बगल है नहीं तो यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आगे कह रहा है, जो डी वो एफ के बीचों बीच बैठा है। अब क्या कह रहा है, देखिए तो सी के बगल में बैठा है, डी व एफ के बीचों बीच बैठा है। अब डी और एफ हम कहाँ पे होंगे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन ध्यान देना, ई न तो डी और न ही सी के बगल में बैठा है, जो डी व एफ के बीचों बीच बैठा है उसका मुंह केंद्र की ओर विपरीत दिशा में है। अब देखिए जी ए के दाएं को तीसरे स्थान में बैठा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई अगर यहाँ पे है तो ए को यहाँ पे बैठा हो। ठीक है, ई को यहाँ पे बैठा हो कि जी ए के दाएं और तीसरे स्थान पे है। जी का देखिए, अगर जी के तीसरा बोला है तो ए यहाँ पे है तो जी के तीसरा है, क्योंकि 1 2 3। ठीक है, तो जी आपका यहाँ पे आ गया है। आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है उनका मुंह केंद्र की ओर है। बी के बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। ठीक है, अब बी के बगल में जो बैठा होगा, अब यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे ई आ गया, तो यहाँ पे आपका बी आ जाएगा। ठीक है, यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णाक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए। अब एक घड़ी की दिशा मतलब इस टाइप से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, मतलब जो आपका ये सर्कल था इस टाइप से बैठने को बोल रहा है। ठीक है, ए से प्रारंभ करके वर्णाक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि ए का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सी था, अब यहाँ पे हमारा क्या था, ई एफ हो गया, जी हो गया, ये बचा, ये हमारा एफ हो गया। अब ए को ए से स्थान चेंज करिए, जब ए है आपका यहाँ से चेंज इनको बैठने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सर्कल में ड्रॉ किया। अब यहाँ पे ए की पोजीशन कहाँ पे, यहाँ पे थी। ठीक है, ए यहाँ पे था, अब इसने कहा था कि चेंज नहीं करना है घड़ी की दिशा में। ठीक है, ए यहाँ पे, अगर ए यहाँ पे था तो अब क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे, सी डी ई एफ और जी, ये घड़ी की दिशा में हो गया। अब कितनों का अपरिवर्तित रहेगा स्थान? देखिए सी यहाँ पे था, सी यहाँ पे है। ठीक है, सेकंड जी डी आ गया है, ई भी चेंज नहीं हुआ है, ई भी हमारा सेम टू सेम है, तो कितनों का चेंज नहीं हुआ है। फिर एफ देखिए, यहाँ बी है तो एफ है, जी हमारा यहाँ था, मतलब सी और ई। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे 2 लोगों का स्थान यहाँ पे क्या हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, बाकी सब अपरिवर्तित, मतलब दो यहाँ पे अपरिवर्तित हैं, बाकी सब चेंज हो चुके हैं। क्लियर है? तो कितनों का, 2 का। तो ऑप्शन नंबर देखिए, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेंदी क्वेश्चन था, और ऐसे करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आप क्या कह रहा है, 10 से 12वां जो 14 क्वेश्चन है इसको भी ऐसे ही करना है, बट ये हम अगली वीडियो में करेंगे। आप इतने क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में मैं इसके भी ऑडियो पार्ट लिखी हुई, इसमें 100+ क्वेश्चन है इस चैप्टर में, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं धीरे धीरे सबको करवा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप प्ले स्टोर में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। इस लाइक करने से क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, और जो वीडियो होती है हमारी आगे फॉरवर्ड होती है। यूट्यूब क्या करता है, वीडियो में लाइक आते हैं तो आगे फॉरवर्ड करता है, जिससे कि हमारे चैनल में क्या होते हैं, व्यू आते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।